हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटे, आज मैं मशीन चैप्टर का वन शॉट में पूरा लेक्चर, पूरी रिवीजन करवाऊंगी आप लोगों को। अच्छे से सुनना, जल्दी जल्दी से एक रिवीजन देते हैं मशीन चैप्टर को। एंड उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मशीन इन वन शॉट में सबसे पहला फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का। मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होती है? लोड अपॉन एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, या फलक्रम से एफर्ट का जितना डिस्टेंस है और लोड का फलक्रम से जितना डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा। एंड एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये तीन फॉर्मूले जो है न्यूमेरिकल्स में हम बहुत बार यूज करेंगे, एमसीक्यू में भी यूज करेंगे। ये मशीन के मेजर थ्री फॉर्मूलेज, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, कितनी निकलती है वो बाद में देखते हैं। आफ्टर दैट काइंड ऑफ मशीन हमने करी थी। मशीन तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड करी थी: फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, डायरेक्शन चेंजर। फोर्स मल्टीप्लायर कब थी? जब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ग्रेटर देन 1 हो। एंड स्पीड मल्टीप्लायर कब थी? जब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों लेस देन 1 हो। एंड डायरेक्शन चेंजर कब होता है? जब मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1 एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 होगा। बेटे, एक चीज कंफ्यूज करती है मोस्टली स्टूडेंट को कि वो कई बार सोचते हैं कि वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज का ग्रेटर होना, ग्रेटर देन 1 होना अगर फोर्स मल्टीप्लायर है तो शायद वेलोसिटी रेशियो का ग्रेटर होना स्पीड मल्टीप्लायर होगा। ये गलती मत कर देना, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो का लेस देन 1 होना ही स्पीड मल्टीप्लायर है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। उसके बाद ये थ्री कैटेगरीज की मशीन हो गई: फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, डायरेक्शन चेंजर। एंड आफ्टर दैट लीवर्स। लीवर्स में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पढ़ी थी हमने डिटेल में। सारे एक वीडियो मैंने जो लेक्चर बनाया हुआ लीवर्स पे, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है बाय टेकिंग द लॉट ऑफ एग्जांपल। ऑलमोस्ट मैंने सभी एग्जांपल्स उठाई थी। कौन सी एग्जाम्पल जो है क्लास 1 की है, क्लास 2 की है, क्लास 3 की है, वहां पे जाके आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। लेकिन हम अभी यहाँ पे जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। लीवर्स, फ्ली मैंने एक लम याद करवाया था FLE रिमेम्बरिंग टिप के लिए, कि अगर फलक्रम सेंटर पे है, अगर फलक्रम सेंटर पे, यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर दिया, लोड और एफर्ट दूसरी साइड्स पे, इधर साइड्स ऑफ द फलक्रम, तो आपका क्लास 1 होगा। और क्लास 1 फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी एक्ट कर सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह भी एक्ट कर सकता है, और डायरेक्शन चेंजर की तरह भी एक्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 1। और उसके बाद लोड लिखा हुआ है, अगर लोड सेंटर पे है तो क्लास 2 होगा। फलक्रम और एफर्ट दोनों साइड्स पे हैं, इधर साइड ऑफ लोड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ही क्लास एक्ट करती है। दिस क्लास का जो लीवर है, क्लास 2 का जो लीवर है, वो सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करता है। एंड द थर्ड वन, क्लास थर्ड में क्या है? एफर्ट सेंटर पे होगी, एफर्ट आपने सेंटर पे लगाया हुआ है, और फलक्रम और लोड इधर साइड पे है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा। बेटे, एमसीक्यू में ऑप्शन दी होगी आप लोगों को, तो वो पूछ सकता है ना, क्लास थर्ड लीवर एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, ओनली स्पीड मल्टीप्लायर, या स्पीड मल्टीप्लायर विद फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये बहुत सारी ऑप्शन बन सकती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि क्लास 1 किस कैटेगरी में आ सकता है? तीनों कैटेगरी में। क्लास 2 ओनली फोर्स मल्टीप्लायर में, एंड क्लास 3 ओनली स्पीड मल्टीप्लायर में ही आता है। यहां तक क्लियर हुआ? एक चीज और मैंने बतानी थी, लीवर्स। एक क्वेश्चन पेपर में आया था बोर्ड के एग्जाम में कि लीवर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? लीवर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहां पे आप लिख सकते हो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट is equals to anti-clockwise.
ठीक है बेटे। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हुए ये सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको दिमाग में रखना है आपको और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ये नोट करो, फिर मैं पुली का शॉर्ट एक रिवीजन करवा देती हूँ, पुली के साथ रिलेटेड टॉपिक। नोट करो इसको। ओके बेटे, हम अब पुली के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास पुली के जो 3 केसेस हैं, एक सिंगल फिक्स्ड पुली है। सिंगल फिक्स्ड पुली कैसे बनाते थे, आप सिर्फ रिजिड सपोर्ट के साथ एक फिक्स्ड पुली बना देते हो जिसके ऊपर से स्ट्रिंग मूव करती है। दिस इज सिंगल फिक्स्ड पुली। यहाँ पे लोड लगा होगा और यहाँ पे आप एफर्ट लगाओगे, इस डायरेक्शन में आप एफर्ट लगाते हो, ठीक है जी। तो ये सिंगल फिक्स्ड पुली है। सिंगल मूवेबल पुली में क्या था, नीचे वो ऊपर को उठेगी एंड रिजिड सपोर्ट नहीं है। ये मैं ड्रॉ नहीं करूंगी बेटे, मेरे पिछले लेक्चर को अंडरस्टैंड करो, वहां पे मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से बनाई हुई है। अभी तो सिर्फ एक रिवीजन दे रहे हैं, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 1 है एंड वेलोसिटी रेशियो 1 है। तो ये तो सिर्फ डायरेक्शन चेंजर है, डायरेक्शन चेंजर। मतलब हमारे एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए सिर्फ सिंगल फिक्स्ड पुली ही लगाई जा सकती है और जिसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1 होगा। सिंगल मूवेबल पुली, मूवेबल पुली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो रोटेट भी करती है और ऊपर भी उठती है। तो इसके केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 आया था, वेलोसिटी रेशियो भी 2 आया था। उसके बाद इस केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मूवेबल पुली, उसके केस में हमें एफर्ट ऊपर को लगानी पड़ रही थी, दैट वाज नॉट आवर कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने सिंगल मूवेबल पुली विद फिक्स्ड पुली लेके आए थे, जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगी, वेलोसिटी रेशियो 2 होगी। एक क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है बेटे कि सिंगल मूवेबल पुली है, उसकी मैकेनिकल एडवांटेज 2, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो 2 है। कई बार वो सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोड एंड एफर्ट इन केस ऑफ सिंगल मूवेबल पुली। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। तो ठीक है ना बेटे, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा किसके इक्वल होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो ये तो 2 की वैल्यू है, इसकी जगह हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। तो लोड इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 एफर्ट, और यहाँ पे E इज इक्वल्स टू लोड अपॉन 2 आ जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन वो पुट कर देते हैं कि सिंगल मूवेबल पुली में लोड और एफर्ट का क्या रिलेशन है। एक ये पूछते हैं, एक बेटे वो ये भी पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, उसमें क्या रिलेशन है, तो वो भी निकाल लेंगे। जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अगर ये 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DL आ जाएगा। तो ये रिलेशन भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, इसलिए मैंने एक रिवीजन के लिए आप लोगों के पास वीडियो लेके आई हूँ, ये लेक्चर बना के लेके आई हूँ कि सो दैट कि ये छोटी छोटी बातें आप इनको इंपॉर्टेंस दो और देखो कि एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व करा, ये रिलेशन सीधा सीधा तो नहीं पूछ रहा, सीधा सीधा तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या है सिंगल फिक्स्ड पुली की, सिंगल मूवेबल पुली की और सिंगल मूवेबल पुली विद फिक्स्ड पुली की। तो लेकिन वो पूछ लेता है एफर्ट और लोड का रिलेशन, एफर्ट डिस्टेंस और लोड डिस्टेंस का रिलेशन, ये पूछ लेता है। अगर यही चीज मैंने यहाँ पे भी बतानी हो तो क्या आएगा, तो यहाँ पे बेटे लोड इज इक्वल्स टू एफर्ट आएगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, एंड लोड डिस्टेंस एंड एफर्ट डिस्टेंस बोथ आर सेम, तो इनके केस में सेम आएगा, इसमें डबल आ रहा है। तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी बना हुआ है और पेपर में भी बहुत बार पूछा गया, वहां पे एक्चुअली उन्होंने पूछा DL इज इक्वल्स टू DE अपॉन 2, ये रिलेशन बना के देना था उनको। तो यहाँ पे मैं DE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स DL लिख रही हूँ, तो उन्होंने DL मांगा था, DL इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय 2।
तो एक ये रिलेशन पूछा था, तो ये सेम हो जाएगा क्योंकि इसकी भी मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो 2 है, तो ये रिलेशन इसके केस में बिल्कुल सेम आएंगे। नोट करो, अगर कोई डाउट है तो वो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ एक बार। आपको ये चीज तो पूछेगा ही, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए कि किसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, किसकी 2 है, और वेलोसिटी रेशियो 1 2 किसकी है, ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन मेनली क्वेश्चन ये लोड और एफर्ट के रिलेशन पे ज्यादा बने हुए हैं क्वेश्चंस, तो इन पे ध्यान देना। नोट करो इसको। नोट करो बेटे, मैं इरेज करने जा रही हूं। नेक्स्ट, अब हमारे पास 1 फिक्स्ड पुली एंड n नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। एक फिक्स्ड पुली होगी और n नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज होंगी, और दूसरी तरफ मैंने लिया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, जो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसके बेस्ड तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो है इसके एमसीक्यू बहुत बने हुए हैं, इसलिए मैं ये डिस्कस दोबारा से कर रही हूँ। एक फिक्स्ड पुली होगी और नंबर ऑफ पुलीज, मूवेबल पुलीज मान लो n लगी हुई है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 2 रेज टू पावर n निकला था, वेलोसिटी रेशियो भी 2 रेज टू पावर n निकला। एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 100% आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ये n जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल पुलीज है, जिसमें से हमने फिक्स्ड पुली को काउंट नहीं करा। इस चीज का ध्यान देना है। और ये बेटे मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपका 2 रेज टू पावर n है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोड इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n टाइम्स एफर्ट हुआ। अगर वो लोड और एफर्ट का रिलेशन मांगता है इस केस में, मान लो अगर मेरे पास 3 पुलीज लगी हुई है, 3 मूवेबल पुलीज है, तो 3 मूवेबल पुलीज है तो 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा, यानी 8 टाइम्स एफर्ट होगा। लोड इज इक्वल टू 8 टाइम्स एफर्ट। तो ये रिलेशन पूछ लेते हैं, तो वो ध्यान देना। और यहाँ पे देखते हैं DE इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n DL आ जाएगा। ये मैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगा रही हूँ ना, लोड अपॉन एफर्ट। ये लोड अपॉन एफर्ट होता है ना, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n, तो लोड इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n E। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफर्ट डिस्टेंस अपॉन लोड डिस्टेंस, तो एफर्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n टाइम्स लोड डिस्टेंस। मतलब रिलेशन ये भी पूछा जा सकता है ना, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन तो किसी भी तरीके का बन सकता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मूवेबल पुली ही काउंट करना इस केस में, जब 1 फिक्स्ड पुली एंड बहुत सारी नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज हैं, जितनी मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन उस ड्रॉबैक्स भी हैं इस मेथड के। इसके ड्रॉबैक के कारण ही हमने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम लेके आए थे, जिसमें ऊपर एक ब्लॉक है, एक नीचे ब्लॉक है, ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला मूवेबल है। अगर डिटेल में समझना है तो बेटे ब्लॉक एंड टैकल वाला लेक्चर निकालो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, और ये टॉपिक तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो आप। मैं बोल रही हूँ ना, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है, पूछता है। कम टू द पॉइंट, यहाँ पे मान लो मेरे पास ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ऊपर वाले ब्लॉक में और नीचे वाले ब्लॉक में जितनी नंबर ऑफ पुलीज है टोटल, ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक, दोनों को काउंट करके मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ पुलीज है। अगर 5 हुई तो 5 आ जाएगा, 6 हुई तो 6 आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे n है। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड पुली तो है, लेकिन ऊपर वाला फिक्स्ड पुलीज होती है, ऊपर वाली बेटे फिक्स्ड पुली होती है, और नीचे वाली जो होती है वो मूवेबल पुलीज होती है। ठीक है, तो टोटल इस टाइम पे मैंने 4 बनाया है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ जाएगी। अगर मैं 5 बना देती हूँ तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो भी आपका उतना ही होगा जितने आपके दोनों ब्लॉक्स में टोटल नंबर ऑफ पुलीज होगी। और वेलोसिटी एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे मैंने स्पेशली लिख दिया n is the total number of police in both blocks में जितने नंबर ऑफ पुलिस हैं वो आएगा। और यहाँ पे भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं ना बेटे, यहाँ पे आपको रिलेशन, वो भी क्वेश्चन बने हुए हैं, एमसीक्यू में बनेंगे क्वेश्चन बहुत सारे। वो पूछेगा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है जिसमें 5 पुलिस लगी हुई है, तो बताओ लोड एंड एफर्ट का क्या रिलेशन है।
तो यहाँ पे जैसे मैंने n पुलिस लगाई हुई है, तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होता है? लोड अपॉन एफर्ट. तो दिस इंप्लाइज दैट लोड इज इक्वल्स टू n टाइम्स एफर्ट. ठीक है, और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? एफर्ट डिस्टेंस अपॉन लोड डिस्टेंस. दिस इंप्लाइज दैट एफर्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n टाइम्स लोड डिस्टेंस. n टाइम्स मतलब जितनी पुलिस है उतना डिस्टेंस एफर्ट मूव करेगा ज्यादा. ठीक है जी, ये पता चल रहा है बेटे. अब इन क्वेश्चंस को रेशो में भी पूछ लेता है, एमसीक्यू में रेशो भी बनाते हैं. जैसे वो कह देगा कि लोड और एफर्ट की रेशो क्या बन रही है? लोड और एफर्ट इज इक्वल टू n अपॉन, ये यहां से बेटे क्वेश्चन तो किसी तरह भी पूछा जा सकता है ना. मैं यहाँ पे इरेज, चलो इरेज नहीं करती, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू n है, तो वो बोलता है कि लोड और एफर्ट की रेशियो क्या है? L इज टू E किसके इक्वल है? तो वो n इज टू 1 होगा, क्योंकि लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू n है. n अपॉन 1 कर सकते हो, n अपॉन 1 कर सकते हो. तो रेशियो भी मांग सकता है, रिलेशन भी मांग सकता है. तो आप कंफ्यूज मत हो जाना इस बात पे कि अगर रिलेशन मांग रहा है तो हम लिख देंगे L इज इक्वल टू NE. अगर लोड और एफर्ट की रेशियो मांग रहा है तो n इज टू 1, n इज टू 1 यहाँ पे आ जाएगा. एंड सिमिलरली डिस्टेंस के केस में भी अगर पूछता है तो आप क्या करोगे? DE इज टू DL पूछता है तो आप करोगे n इज टू 1. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. कई बार क्या होता है, आंसर हमें पता होता है लेकिन हम आइडिया नहीं लगा पाते कि ऑप्शन कौन सी करेक्ट है. एक चीज मैं और बता दूं, कई बार ऑप्शन हमें ऐसी दी जाती है, 4 ऑप्शन. एंट्रेंस टेस्ट में तो मोस्टली बेटे ऐसे ही करा जाता है कि 4 ऑप्शन हमें ऐसे ही देते हैं कि मतलब एकदम से हम बाकी ऑप्शंस को रिजेक्ट नहीं कर पाते. तो हमें लगता है शायद दूसरी ऑप्शन भी करेक्ट होगी, तो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर. तो आपको ये सब बातें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा. नोट करो, मैं और बताती हूँ बेटे इसके साथ रिलेटेड. ये 1 शॉट जो मैं दे रही हूँ मशीन का बेटे, इसके भी नोट्स बना लो. एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं कि जब हम हमारा फाइनल टेस्ट होता है या फाइनल एग्जाम होता है, उस टाइम पे हम डिटेल वाले जो नोट्स बनाए होते हैं ना, A to Z लिखा होता है, तो वो नहीं पढ़ते. ये शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वहां पे काम आते हैं. जल्दी जल्दी से जब रिवीजन करनी होती है तो ऐसे नोट्स बनाया करो जो आपकी पूरे चैप्टर की समरी हो, जिसमें आपको शॉर्टकट सब पता लग जाए, रिवीजन जिसको बोलते हैं. तो फाइनल एग्जाम से पहले इनको पकड़ना बहुत जरूरी होता है, इंस्टेड ऑफ दैट कि डिटेल नोट्स आप निकालो. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये भी नोट्स बनाओ अच्छे से. नोट करो. अब बेटे ये करते हैं, एक स्पेशल नोट मैंने स्पेशली लिख दिया यहाँ पे. पुलिस सिस्टम इज ओनली अ फोर्स मल्टीप्लायर. ये बात दिमाग में रखना कि जितने भी हमने पुली के सिस्टम करे हैं, सिंगल मूवेबल पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल विद सिंगल फिक्स्ड पुली, तो जितने भी सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ये सब पुली वाले जितने भी सिस्टम है वो फोर्स मल्टीप्लायर है. स्पीड मल्टीप्लायर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर है. एक चीज और बेटे, इनकी ड्रॉबैक के कारण मैकेनिकल एडवांटेज पे पूरा इफेक्ट पड़ता है, एफिशिएंसी पे पूरा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वेलोसिटी रेशो पुली सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ये मैं बार बार बोल रही हूं क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करता है. इसलिए वेलोसिटी रेशो ऑफ पुली मशीन जो पुली के कारण चलती हैं उनमें वेलोसिटी रेशियो सेम होगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी वो डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू वेट ऑफ द पुलिस एंड ड्यू टू वेट ऑफ द स्ट्रिंग के कारण. तो वेलोसिटी रेशियो सेम होगी. अब वेलोसिटी रेशियो भी क्यों सेम है वो भी देख लो. वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल होती है बेटे? DE अपॉन DL. तो जितना एफर्ट ने डिस्टेंस मूव करा और जितना लोड ने डिस्टेंस मूव करा, इस डिस्टेंस की मूवमेंट पे फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, मास ऑफ पुलिस का कोई इफेक्ट नहीं है, जिसके कारण ये रिड्यूस हो सकती थी. लेकिन जब उनका इफेक्ट ही नहीं है, मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, वो हर बार वही होगा जो जैसे उसकी मैकेनिकल एडवांटेज आ रही है या वेलोसिटी रेशियो आ रही है.
ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, वेलोसिटी रेशियो फॉर द पुली मशीन्स ऑलवेज कांस्टेंट। मैं ये नहीं बोलती कि बाकी सब मशीन्स और कोई मशीन्स लेते हैं, लीवर ले लेते हैं, तो वहां पे वेलोसिटी रेशियो हो सकता है चेंज हो जाए, तो क्योंकि डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हो ना बेटे। ये होता है ना वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, DE अपॉन DL। तो पुली के केस में DE और DL, एक बार पुली बन गई, उसके ऊपर स्ट्रिंग हमने डाल दी, तो ये एफर्ट का डिस्टेंस और लोड का डिस्टेंस ये हमेशा सेम होगा, तो दैट्स व्हाई वेलोसिटी रेशियो सेम होगी। लेकिन अगर लीवर्स की बात करें तो वहां पे डिस्टेंस एफर्ट का और डिस्टेंस लोड का वो आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, तो वो चेंज करने से वेलोसिटी रेशियो चेंज हो सकती है। उसके केस में मैकेनिकल एडवांटेज रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। उसके केस में, लीवर्स के केस में वेलोसिटी रेशियो चेंज हो सकती है, कांस्टेंट नहीं होगी। लेकिन पुली वाले सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। अब मैं जो बताना चाहती हूँ, एक तो ये मैंने बताया कि पुली सिस्टम जो है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम एंड कोई भी पुली सिस्टम जो है, ऑल पुली सिस्टम्स आर फोर्स मल्टीप्लायर ओनली। तो अगर मुझे वर्क डन बाय एफर्ट निकालना है तो बेटे वर्क कैसे निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स कौन सी, एफर्ट, और डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस वाला हो गया वर्क डन बाय एफर्ट, एंड लोड के लिए वर्क डन बाय लोड हुआ लोड इनटू लोड आर्म, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ये वर्क डन हमारे एफर्ट के और लोड के आ गया। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको करवाया कि जब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता है तो ये हमारा DE इज इक्वल टू N टाइम्स DL आता है। तो अगर मान लो लेट कर लेते हैं DL इज इक्वल टू मेरा D है, तो DE इज इक्वल टू आपका ND आ गया। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करती हूँ तो मेरा आ जाएगा NED, ठीक है। ये हुआ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की मैं केस ले रही हूं। अगर मैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का लोड का करते हैं, एफर्ट और लोड का रिलेशन लेते हैं, तो लोड इज इक्वल टू N टाइम्स एफर्ट था, लोड इज इक्वल टू N टाइम्स एफर्ट, और DL तो हमने D माना ही है, ये तो कंसिडर करा ही है। तो ये भी अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो वी गेट NED। अब चेक करो बेटे, ये दोनों वर्क डन सेम हो रहे हैं। ये वर्क डन एफर्ट का, ये हमारी इनपुट है, हम इनपुट, ये इनपुट वर्क डन है, ये आउटपुट वर्क डन है, तो इसी हिसाब से दोनों वर्क डन सेम आ रहे हैं। तो वर्क डन इनपुट वाला, इनपुट हम एफर्ट को बोलते हैं क्योंकि हम इनपुट लगा रहे हैं, और वर्क डन आउटपुट वाला जो लोड वाला है वो इक्वल है। तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी अगर मशीन आइडियल है, तो मशीन आइडियल है तो देयर इज नो गेन इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी कोई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये भी माइंड में रखना। अब बेटे हर बार हम बोलते हैं कि अगर मशीन आइडियल है, अगर मशीन आइडियल है तो ये हो जाएगा, अगर मशीन आइडियल है तो ये हो जाएगा, वो सारे कंसेप्ट कर लिए। अगर मशीन आइडियल ना हो तो क्या होगा, अगर मशीन में फ्रिक्शन या मशीन में पुलिस का वेट आ रहा है तो उसके कारण कुछ ना कुछ रिडक्शन हो रही है, तो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब, what is the effect of weight of the pulleys on mechanical advantage, on velocity ratio, on efficiency, ये मैं अभी बताने जा रही हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन वो करते हैं, आप ये नोट करो पहले। अब ये नोट करो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पुली ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। मान लो मेरे पास ब्लॉक सिस्टम है, उसमें टोटल अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक दोनों को काउंट करके मेरे पास नंबर ऑफ पुलीज n है। तो बेटे आपको पता है कि अपर वाली जो अपर ब्लॉक में जो पुलिस होती है वो तो फिक्स्ड होती है, और लोअर ब्लॉक वाली जो होती है वो हैंग कर रही होती है, स्ट्रिंग की बदौलत पकड़ी होती है, स्ट्रिंग ने पकड़ी होती है। तो उनका वेट जो है वो हमारी एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है, अपर वाले ब्लॉक में जो पुलिस होती है वो नहीं करती। तो हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं लोअर ब्लॉक में जितनी पुलिस है उनका वेट प्लस स्ट्रिंग का वेट, जितना मतलब जो हमारी एफिशिएंसी को रिड्यूस करते हैं, वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक यानी मूवेबल पुलिस
एंड वेट ऑफ द स्ट्रिंग, वो मैंने मान लिया टोटल, द टोटल वेट ऑफ लोअर ब्लॉक अलोंग विद द पुलीस इज इक्वल्स टू मैंने W मान लिया, बीच में ही स्ट्रिंग वगैरह भी ले लेना, मतलब वो मैंने W मान लिया। अपर ब्लॉक वाली जो पुलिस है वो कंसिडर नहीं कर रहे, वो फिक्स होती है, दैट्स व्हाई। तो अब मेरी मैकेनिकल एडवांटेज पे इसका क्या इफेक्ट होगा, वेलोसिटी रेशियो पे क्या होगा और एफिशिएंसी पे क्या होगा। ठीक है बेटे, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब ना डायग्राम अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं तो कोई भी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम वाली डायग्राम उठा लो, 5 पुलिस वाली उठा लो जिसमें 3 ऊपर लगाई 2 नीचे, 4 वाली उठा लो जिसमें 2 ऊपर 2 नीचे, तो वो आप उठा के उसको देखो, एफर्ट हम नीचे लगा रहे हैं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर लगती है, तो एफर्ट इज इक्वल्स टू टी था। दूसरी तरफ लोड इज इक्वल्स टू एन टाइम्स टी, क्योंकि जितने सेगमेंट्स में जितनी आपकी पुलिस है लोड इज इक्वल्स टू एन इंटू टी था, लेकिन इस बार मैंने लोड में वो भी W यानी वेट ऐड कर दिया जो मेरे लोअर ब्लॉक की पुलिस का था। तो लोड अब जो आप लोगों ने हैंग करा सिर्फ वही लोड नहीं है, उसके साथ लोड ऑफ पुलिस भी डाल दिया गया W, टोटल वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक अलॉन्ग विद द पुलिस W वो भी ऐड कर दिया गया। ठीक है बेटे, अदरवाइज अगर ना ये होता तो मैंने लिख देना था लोड इज इक्वल्स टू एन इंटू टी, तो अब W कर दिया, W उठा के उधर ले जाओ, तो T जो है वो एफर्ट के इक्वल है, तो N इंटू ई माइनस W हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, लोड अपॉन एफर्ट, ये पता है ना आपको, लोड अपॉन एफर्ट, लोड की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी Ne माइनस W अपॉन ई को इसके साथ और इसके साथ अलग अलग से डिवाइड करो तो N माइनस W अपॉन ई आ गया। अब याद करो बेटे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या था, अगर आपके पास 5 पुलिस हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज 5 आता था, अगर आपके पास 4 पुलिस हैं तो 4 आता है, मतलब जितने नंबर ऑफ पुलिस होती है उतना मैकेनिकल एडवांटेज आता है। लेकिन इस बार हमारे मैकेनिकल एडवांटेज जितना आना चाहिए था आइडियल केस में यानी N, उसमें से कुछ चीज माइनस हो रही है, वो क्या माइनस हो रहा है, W अपॉन ई, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारी आइडियल से रिड्यूस हो गई। अब बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो मैंने बता दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि पुली वाले केस में चाहे वो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस वाला है, चाहे सिंगल पुली है, चाहे सिंगल फिक्स्ड पुली है, चाहे सिंगल मूवेबल पुली, ऑल टाइप ऑफ पुलिस, उनके केस में वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, n रहेगा। तो एफिशिएंसी देख लेते हैं। अब एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमने ये निकाला वो रख दिया और वेलोसिटी रेशियो ये निकाला नीचे रख दिया, n को डिवाइड करो इसके साथ, n को डिवाइड करो इसके साथ, तो यहाँ पे 1 आया माइनस W अपॉन एन। अगर आइडियल ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम होता तो हमारी एफिशिएंसी आती 1 यानी 100%, अब हमारा 1 माइनस 1 में से कुछ चीज माइनस हो रही है, दैट मीन्स एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है इस W के कारण, वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक पुलिस के कारण। नोट करो बेटे इसको। अब न्यूमेरिकल्स में अगर हमें ये दे देता है, W की वैल्यू दे देता है, तो हम लगाएंगे ये वाले फॉर्मूले। अगर न्यूमेरिकल में हमें ये बोल देता है कि फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दो, द वेट ऑफ द पुलिस को निग्लेक्ट कर दो, तो फिर सीधे फॉर्मूले आइडियल केस वाले फॉर्मूले लगेंगे। लेकिन अदरवाइज हमें W दे गया अगर न्यूमेरिकल में, तो हमें स्टेटमेंट में अगर दिया हुआ है तो हमें ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे बेटे। मैकेनिकल एडवांटेज का n में से W अपॉन ई माइनस करोगे, एफिशिएंसी में 1 माइनस W अपॉन एन ई माइनस करोगे, लेकिन वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स सेम। नोट करो इसको, नोट करो बेटे इसको। ओके बेटे, अब हम थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ आल्सो। वैसे भी ये MCQ मैं अप्रॉक्सीमेटली 6-7 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगी, उसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, मतलब कैसे न्यूमेरिकल्स निकालते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन अ सर्टेन मशीन जिसकी फोर्स, जो फोर्स लगा रही है 10 न्यूटन की, मूव्स डाउन अ डिस्टेंस, मतलब एफर्ट लगा रहा है, एफर्ट जो है 10 न्यूटन की है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो मूव्स डाउन अ डिस्टेंस ऑफ 0.05, मतलब एफर्ट जो है वो 0.05 मीटर
नीचे मूव कर रहा है इन ऑर्डर टू रेज अ लोड ऑफ 100 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो। तो ये हमें सिस्टम तो ये बताया नहीं है कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है या पुली फिक्स्ड पुली है या मूवेबल पुली है। तो बस उसने इतना बताया कि कोई मशीन है जिसमें एफर्ट जो है, फोर्स जो मशीन लगा रही है, मशीन के ऊपर लग रही है, वो 10 न्यूटन की है और वो डिस्टेंस जो मूव कर रहा है दैट इज 0.05 मीटर। तो ये डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हुआ। तो इतना डिस्टेंस एफर्ट जब मूव करती है और लोड जो 100 न्यूटन है वो कितनी हाइट पे ऊपर आता है, 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये आपका लोड डिस्टेंस हुआ। तो वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है DE, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, जहां पे आप गलती कर सकते हो वो मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, जैसे अभी डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना था, ये वाला 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05। तो ये बेटे आप लोगों को इतना ध्यान देना है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो एमसीक्यू में ऐसे ही यूनिट का जो कंसेप्ट होता है वो डालते हैं, जानबूझ के डिफरेंट यूनिट्स डालते हैं कि आप लोग गलती करो। गलती यहाँ पे सिर्फ यही हो जानी थी, अगर आप सीधा डिवाइड कर देते हो तो वेलोसिटी रेशियो आप गलत आंसर दोगे, गलत टिक करोगे। लेकिन अगर आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर 0.05 मीटर है तो बेटे वो 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर, तो आंसर आपका 10 आना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को नोट करना है एमसीक्यू क्वेश्चंस में। तो आपकी ऑप्शन सेकंड वाली टिक हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, अ मैकेनिकल सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो 3। हमें सिस्टम नहीं पता, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में कितनी पुलिस लगी है ये नहीं पता, लेकिन हमें उसने वेलोसिटी रेशियो 3 दे दी और एफिशिएंसी 75% दे दी। तो निकालने को क्या बोल रहा है, एक तो कहता है मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के दो, एक बोल रहा है एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन को उठाने के लिए कितनी एफर्ट चाहिए, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई आल्सो। हमें क्या दिया हुआ है, एक तो बेटे हमें पॉज करके ना सॉरी पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो what is given to us, velocity ratio and efficiency, these two things are given to us and you have to calculate the value of mechanical advantage and effort. Do yourself, hurry up, pause करके try करो खुद। okay, जो भी ऑप्शन आपकी आई है अब देखना मैच करती है मेरे साथ के नहीं मैच करती। वेलोसिटी रेशियो हमें दी हुई है 3 और एफिशिएंसी हमें दी हुई है 75%, यानी 75/100 यानी 0.75 एफिशिएंसी दी है। तो हमारे पास रिलेशन है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज मुझे चाहिए, तो मैंने क्या करा, एफिशिएंसी को वेलोसिटी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.75 इंटू 3 करूंगी तो वो मेरा 2.25 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज 2.25, तो चेक करो मैकेनिकल एडवांटेज पहले नंबर पे रखी थी, 2.25 यहाँ पे है और 2.25 यहाँ पे है। ये दो ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस है, ये तो गई, इनको अब क्रॉस कर दे, अब ऑप्शन सिर्फ 2 रह गई। सेकेंड पॉइंट पे उसने बोला एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, हमें लोड दे गया, लोड हमारे पास 200 न्यूटन है, तो एफर्ट निकालने को बोल रहा है। तो ठीक है ना बेटे, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाओ, व्हाट इज दैट, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड अपॉन एफर्ट। अगर आपको एफर्ट निकालनी है तो क्या करोगे, एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड आपको कितना दिया हुआ है 200, मैकेनिकल एडवांटेज आपकी कितनी आई है 2.25।
कटिंग करो इसकी, जब इसको काटते हो तो यू गेट द आंसर 8.888 ऐसे चलेगा। तो मतलब आपकी ऑप्शन ये वाली करेक्ट हुई। नोट करो ये दो क्वेश्चंस, नोट करो और करवाती हूं मैं। ओके बेटे, ये दो क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं। अ पुली सिस्टम हैज 3 पुलीज, a load of 120 Newton is overcome by applying an effort of 50 Newton. Calculate mechanical advantage and efficiency. ध्यान से देखो, हमें गिवन क्या है, लोड गिवन है 120 न्यूटन। यहां पे मैं कर देती हूं नीचे, चलो यहां पे देखते हैं। लोड गिवन है हमें 120 न्यूटन, और क्या गिवन है, एफर्ट गिवन है, एफर्ट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन आ जाए। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो निकल गई, लोड अपॉन एफर्ट करोगे तो आपके पास 120 अपॉन 50 करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे कटिंग करो, ये 2.4 आपका आंसर आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास 2.4 आ गई। तो ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन, ये दोनों कट गई, इसको काट देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन में से अब निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, उसके इक्वल होती है ना बेटे। तो मैकेनिकल एडवांटेज तो हमें पता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो कहाँ पे है स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट में हमें ये बताया कि आपके पास पुलिस हैं जिसमें 3 पुलिस सिस्टम है जिसमें 3 पुलिस लगी हुई है। तो बेटे ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली वाला केस कौन सा हुआ, ब्लॉक एंड टैकल वाला ही हुआ, क्योंकि कंबाइंड पुलिस वाले में एक फिक्स्ड पुली का होना बहुत जरूरी था। वो उसने स्टेटमेंट में बात तक नहीं करी फिक्स्ड पुली की, उसने सिर्फ ये बोल दिया अ पुलिस सिस्टम हैज 3 पुलिस। 3 पुलिस है, मतलब ये ब्लॉक एंड टैकल वाला सिस्टम हुआ जिसमें ऊपर रखेंगे 2 और 1 नीचे रखेंगे। तो हम लोगों को पता है कि अगर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हो तो वहां पे वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू कितना आता है, जितनी उसकी नंबर ऑफ पुलिस है अपर ब्लॉक में एंड लोअर ब्लॉक में, दोनों को कंबाइन करके। तो यहाँ पे 3 है, तो कहने का मतलब अगर इसका मैं वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो वेलोसिटी रेशियो आपका 3 आएगा। तो एफिशिएंसी निकालनी है तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो करोगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमने कितना निकाला होगा 2.4 डिवाइडेड बाय 3, ये कटिंग करोगे तो आपका आ गया 0.8 आ गया। ठीक है बेटे, हाँ बिल्कुल, 3 कट के और पॉइंट ये वाला 0.8, कहने का मतलब 80%। 80%। अब देखो ऑप्शन कौन से टिक, बी ऑप्शन टिक हो रही है, 2.4 और 80%। समझ आया बेटे? आपको सिर्फ ये नोट करना था पुलिस सिस्टम हैज द 3 पुलिस, तो ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है और वेलोसिटी रेशियो हमको पता है जितनी पुलिस हो उतनी ही वेलोसिटी रेशियो होगी। ठीक है, एफिशिएंसी हमारी अगर आइडियल होता तो एफिशिएंसी भी 3 होती, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पे लोड और एफर्ट की वैल्यू जो डाल के हमने निकाली वो 2.4, ड्यू टू सम रीजंस मैकेनिकल एडवांटेज रिड्यूस हुई है, 3 से 2.4 हुई है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो सेम होगी जितनी नंबर ऑफ पुलिस होगी। नोट करो इसको एंड उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, मैं इरेज करने जा रही हूँ ये वाला। ठीक है, अब करते हैं। उसने बोला अ सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली, याद करो सिर्फ बांधी हुई है पुली यहाँ पे और स्ट्रिंग घूम रही है, जितना एफर्ट लगाओगे उतना लोड आएगा। एफर्ट और लोड दोनों बराबर होते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट सिंगल फिक्स्ड पुली में बराबर होते हैं। Single fixed pulley and movable pulley both are separately used to lift a load of 100 kgf। मतलब एक बार मैंने 100 किलोग्राम फोर्स सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिक्स्ड पुली लगा के उठाया टू अ कितनी हाइट पे, सेम हाइट कंपेयर टू द एफर्ट ऑफ द अप्लाइड। कहने का मतलब एक बार आप सिंगल फिक्स्ड पुली लेके आओ, उसके साथ ये बांध दो 100 किलोग्राम फोर्स का लोड और एफर्ट लगाओ, तो मान लो h हाइट पे रेज कर गया। तो अब आप लेके आओ मूवेबल पुली, उसके साथ ये बांध दो लोड 100 किलोग्राम फोर्स का, अब आप एफर्ट लगाओ और सेम हाइट पे इसको लेके आओ।
तो याद रखो बेटे, ये सेपरेटली बोला गया है, सेपरेटली मतलब सिंगल फिक्स्ड पुली का केस अलग से और मूवेबल पुली का अलग से, तो ये दोनों अलग अलग से करना है। तो आपने सिर्फ दोनों के केस में कंपेयर करना एफर्ट का। तो बेटे सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में क्या होता है, वहां पे तो लोड इज इक्वल टू एफर्ट होता है, वहां पे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसकी 1 होती है, ये भी याद रखना है आपने। सिंगल मूवेबल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 1 हो गया, तो लोड इज इक्वल टू एफर्ट हो गया। एक तो ये चीज उसने बोला था, कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड, एफर्ट लोड के इक्वल है। अब करते हैं मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली, मूवेबल पुली। जब सिंगल मूवेबल पुली की बात करते हैं तो बेटे वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 2 होता है, तो लोड अपॉन एफर्ट हो गया, लोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफर्ट हो गया। उसने बोला था एफर्ट की रेशियो कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मुझे एफर्ट चाहिए, तो एफर्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, लोड अपॉन 2 हो गया। तो ये हुई आपकी एफर्ट सिंगल फिक्स्ड पुली की, एंड ये हुई एफर्ट सिंगल मूवेबल पुली की। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एफर्ट, इसको मैं फिक्स कर दूं, सिंगल फिक्स्ड पुली की एफर्ट होगी, ये सिंगल मूवेबल पुली की एफर्ट होगी, उसको ईएम लिख देते हैं डिनोटिंग साइन। तो मांग क्या रहा है, मांग रहा है उनकी रेशो ईएफ डिवाइडेड बाय ईएम मांग रहा है। तो ईएफ मेरा एल के इक्वल है, ईएम मेरा एल बाय 2 के इक्वल है, 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये 2 अपॉन 1, 2:1 रेशो आएगी, आपका करेक्ट आंसर बी होगा। नोट करो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है बेटे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, आप लोग खुद ट्राई करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कहते प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो आपका उतनी जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने 4-5 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करे, मैंने एक्चुअली सोचना सिखाया आप लोगों को, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और कहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं। याद रखना एमसीक्यू क्वेश्चंस में वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं, ट्रिकी मतलब होते सिंपल है लेकिन सोचना पड़ता है, वो जानबूझ के आप लोगों को कंपेल करवाते हैं कि गलती करो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने करा था जिसमें सेंटीमीटर और मीटर का कंसेप्ट डाला था, वो अगर इग्नोर करके आप सेंटीमीटर और मीटर को सेम यूनिट में नहीं लेके आए तब आप ऑप्शन गलत कर दोगे। ये वाला कंसेप्ट ले लो, इन्होंने सेपरेटली बोला अगर आप ना एफर्ट का कंपेयर कर रहे हो, अगर आप 1:2 भी लिख दोगे तो गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको रेशियो देखनी है, किसकी रेशियो किसके साथ करनी है। पहले सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करी थी, तो ऊपर एफर्ट ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली डिवाइडेड बाय एफर्ट ऑफ मूवेबल पुली, उसके हिसाब से 2:1 आंसर आ रहा है। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस है जो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, और करो, प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एमसीक्यू के क्वेश्चन आप ट्राई करते रहो। इतना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट को पढ़ो। आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। द रीज़न इज दैट पूरा का पूरा मशीन चैप्टर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो सारे निकाले हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं, तो वो डायरेक्ट अप्लाई करो एंड गेट द आंसर इन न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू। ठीक है बेटे, और अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट।